जिसको पिछले 20 बरस से आदत लगी हुई है जनता की बात न मानने की, वो 4 दिन में कैसे झुकेगा। सरकार की असंवेदनशीलता है, उनका अहंकार है और कहीं न कहीं उनका ये भ्रम है कि बिहार की जनता खड़ी नहीं होगी। जब तक बिहार के लोग जगेंगे नहीं तब तक सुधार होगा नहीं और लोगों को ये समझना होगा कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। युवा आंदोलित है। आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 20 दिन से बच्चे टाइम मांग रहे हैं। उनके पास 5 मिनट समय नहीं है कि इन बच्चों से 5 मिनट के लिए मिल ले। ये सरकारी खर्चे पर जनता के पैसे से प्रायोजित अफसरों के साथ बैठकर बढ़िया खाना नाश्ता करके और 4 लोगों से बात करके, मीडिया से बात करके क्या फायदा है। पटना में शीतलहर का प्रकोप अपने चरम पर है। यहाँ तक कि बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी इस ठिठुरन वाली ठंड में प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ डटे हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन का आज चौथा दिन है और वो उसी उत्साह और उमंग के साथ लोगों से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जिसे पिछले 20 साल से लोगों की बात नहीं सुनने की आदत है, वो 4 दिन में लोगों के सामने कैसे झुकेंगे। जब तक बिहार की जनता नहीं जागेगी तब तक कोई सुधार नहीं होगा। इन लोगों को समझना होगा कि जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये तभी होगा जब लोग जागेंगे और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे आएंगे। लोगों को जाति, धर्म और 5 किलो अनाज से परे सोचना और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करना होगा। कैसे झुकेगी 4 दिन में, जिसको पिछले 20 बरस से आदत लगी हुई है जनता की बात न मानने की, वो 4 दिन में कैसे झुकेगा। सरकार की असंवेदनशीलता है, उनका अहंकार है और कहीं न कहीं उनका ये भ्रम है कि बिहार की जनता खड़ी नहीं होगी। चाहे उसके साथ जितना अन्याय हो जाए, वो खड़ी नहीं होगी। अपने लिए नहीं खड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ी होगी। जब चुनाव आएगा तो लोग फिर जातियों में बट जाएंगे, फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। इसीलिए लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? स्वास्थ्य भी आपका? कोई रणनीति नहीं है, बस बैठे रहना है, चाहे जो करना पड़े। जब तक बिहार के लोग जगेंगे नहीं तब तक सुधार होगा नहीं और लोगों को ये समझना होगा कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। लेकिन जन बल तब होगा ना जब आप घर से बाहर निकलिएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइएगा। वरना 5 साल बैठ के रोते रहिएगा, बच्चों का पेपर लीक होता रहेगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा और आप उन्हीं नेताओं को बार बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देते रहिएगा। इससे कभी बाहर नहीं निकल पाइएगा। तो अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो आपको, हमको, सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी ओर से हम बैठे हुए हैं। आपको भी अपने स्तर पर खड़ा होना है, जो जहां है वहीं से उसको खड़ा होना है, आवाज उठाना जरूरी है। एक तरफ अभ्यर्थी परेशान है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष सभी यात्रा पे लगे हैं जनता की सेवा में। नहीं, किस यात्रा पर? जब बिहार का पूरा युवा आंदोलित है। आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 20 दिन से बच्चे टाइम मांग रहे हैं। उनके पास 5 मिनट समय नहीं है कि इन बच्चों से 5 मिनट के लिए मिल ले। तो फिर बेकार का कहीं यात्रा करने का क्या फायदा। गोपालगंज में ही मिल ले। ये सरकारी खर्चे पर जनता के पैसे से प्रायोजित अफसरों के साथ बैठकर बढ़िया खाना नाश्ता करके और 4 लोगों से बात करके, मीडिया से बात करके क्या फायदा है। क्या गोपालगंज में किसी गांव में गए? क्या गोपालगंज में किसी युवा, किसी महिला से मिले? वो तो पुलिस प्रशासन घेर के ले जाती है, 4 चाटुकार अपनी कुछ बात कहे, फिर वापस आ गए, हो गई यात्रा। ये तो 2500 यात्रा कर चुके हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर यात्रा करनी है तो एक बार सुरक्षा हटाकर एक गांव में बैठिए 1 घंटा, तब तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जिन अफसरों के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है, जो अधिकारी लूट रहे हैं, उन्हीं अफसरों के साथ बैठ के यात्रा पूरी कर रहे हैं। जनता से कहां भेंट है। बहरहाल गांधी मैदान में आमरण अनशन के चौथे दिन प्रशांत किशोर ने बिहार की भ्रष्ट व्यवस्था और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने का ऐलान किया है। पीके ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से युवाओं की इस लड़ाई का नेतृत्व करने की अपील की। पीके ने कहा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति बनाई गई है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ये संघर्ष सिर्फ बीपीएससी नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को सुधारने का है।
बिहार के युवाओं को इस आंदोलन में साथ देना होगा। रजाई में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, अब युवाओं का साथ देना जरूरी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।